नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं ऐसे ही छोटी वीडियोस बनाता रहता हूं कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट है पेंडुलम ऑफ लार्ज लेंथ बट स्मॉल एम्पलीट्यूड। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। बस कुछ नहीं है, थोड़ा एसएचएम का केस है और इसमें प्योर मैकेनिक्स लग दी है। तो आइए पढ़ते हैं। पेंडुलम ऑफ लार्ज लेंथ बट स्मॉल एम्पलीट्यूड। तो लार्ज लेंथ से आप सोच रहे होंगे कि पेंडुलम हो सकता है 1 किलोमीटर का, 2 किलोमीटर का। तो मैं कह रहा हूं नहीं, पेंडुलम जो हम लेंगे इस केस में, उस पेंडुलम की लेंथ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू होगी रेडियस ऑफ अर्थ की। तो आप कहोगे ये क्या बात कर दी। तो ये केस वैसे पॉसिबल तो है नहीं कि हम एक इतना बड़ा पेंडुलम ले आए, पर हम उस केस को स्टडी करना चाहेंगे कि अगर ऐसा हो कि हम पेंडुलम ले और उसकी लेंथ हो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर। तो मैं यहां लिख देता हूं, हियर वी टेक पेंडुलम हैविंग length equal to radius of earth, अर्थ की रेडियस जितनी इसकी लेंथ हो। और आगे लिखा है मैंने स्मॉल एम्पलीट्यूड। तो स्मॉल एम्पलीट्यूड कैसा होगा ये तो अभी हम लास्ट तक पता चल ही जाएगा। तो वैसे मतलब इसका ये है कि पेंडुलम अगर बहुत ज्यादा बड़ा होगा तो उसकी एम्पलीट्यूड कम होगी, यानी वो कम डिस्टेंस ऑसिलेट करेगा। तो आइए पढ़ते हैं। लार्ज लेंथ का पेंडुलम मैं बनाने की कोशिश करता हूं। तो अगर मैं पेंडुलम बनाऊं तो ये कुछ ऐसा बनेगा, जो है लेंथ एल का। अब मैं क्या करता हूं, इसके नीचे मान लेता हूं अर्थ है, ताकि मैं इसे कंपेयर कर पाऊं इसके रेडियस के इक्वल। तो ये अर्थ मैंने मान ली, ये हमारी अर्थ है। तो इस अर्थ का जो रेडियस है और इसकी लेंथ हमने इक्वल मानी है, तो L अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू R है हमारा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मुझे निकालना है इसके एसएचएम की कंडीशन और इसका टाइम पीरियड। उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा पहले डिस्प्लेस करूंगा। तो पहले मैं इसका डिस्प्लेस डायग्राम बना देता हूं, कैसा बनेगा। तो डिस्प्लेस डायग्राम कुछ इस तरह बन जाएगा। ये मेरा हमारा एल है। तो अब मैंने इसे डिस्प्लेस करा है एंगल थीटा, या फिर मैं फाई मान लेता हूं, फाई मैंने इसे डिस्प्लेस करा है। अब हम देखते हैं कि ये कैसे मोशन करेगा। अगर ये पेंडुलम है और ये स्ट्रिंग से बना हुआ है तो इसमें टेंशन टी होगी, ये बात तो तय है। अगर ये टेंशन टी है तो मुझे कंपेयर करना है इस रेडियस से, तो मैं ये कुछ ज्वाइन कर लेता हूं, आगे काम आएगा। तो मैं एंगल मान लेता हूं थीटा। तो मैंने इस एंगल को मान लिया है थीटा। आइए आगे देखते हैं क्या होगा। हम इस पेंडुलम पर फोर्सेस की स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि अपनी एम्पलीट्यूड की पोजीशन पे है। तो इस पे हम वाई डायरेक्शन पे फोर्स लिखते हैं। तो वाई डायरेक्शन पे हम पहले फोर्स लिखते हैं, क्या होगी वाई डायरेक्शन पे फोर्स। तो ये अगर हमारा थीटा है तो कुछ इस तरीके से हमारा थीटा यहां भी होगा, ये हमारा थीटा है। तो अगर ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा होगा। नहीं, ये पहले थीटा है तो ये फाई,
ये फाई होगा, और ये मैंने इसको कंपोनेंट लिया t cos फाई, t cos फाई। अगर ये पेंडुलम मास वाला है तो क्या होगा, अगर ये पेंडुलम मास वाला है तो मैं इसका वेट लिख सकता हूं नीचे की तरफ। अब मुझे बताइए मैंने नीचे की तरफ वेट क्या सही लिखा है? सोचिए, नहीं। वेट हमेशा, या फिर जिसे आप कह सकते हैं, वेट हमारा हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ होता है, तो mg हमारा नीचे नहीं अर्थ के सेंटर की तरफ यहां होगा, तो mg हमारा ये है। कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि ये केस ही इतना बड़ा है, यानी पेंडुलम इतना बड़ा है कि ये अर्थ के रेडियस के कंपेरेबल है, तो mg भी ये अपनी तरफ टेंड कर सकता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं mg का कंपोनेंट, तो ये साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये हमने कंपोनेंट लिया mg cos थीटा बन गया ये, अगर ये हमारा mg है, और ये हमारा बन गया mg sin थीटा, mg sin थीटा। तो मैं पहले लिखना चाहता हूं y डायरेक्शन में फोर्स, y डायरेक्शन में फोर्स होगी t cos फाई माइनस mg cos थीटा, और अगर ये दोनों बैलेंस कर रहे हैं एक दूसरे को तो जीरो होगी, तो मैं लिखूंगा mg cos थीटा इक्वल्स टू t cos फाई। सही बात। तो अगर ये SHM का केस है तो मैं पॉसिबल मान सकता हूं कि थीटा और फाई हमारे बहुत स्मॉल है, अगर तो ये लगभग लगभग इक्वल हो जाएंगे, या फिर अगर स्मॉल भी मान ले तो ये हमारा 1 बन जाएगी ये दोनों टर्म्स cos। तो अगर ये 0 है ही तो मैं लिख सकता हूं t इक्वल्स टू mg, यानी इसकी टेंशन इसके वेट को बैलेंस कर रही होगी। ये केस हमें यहां तक पता चल चुका है कि हमारे पास एक कंडीशन आ गई, टेंशन इक्वल्स टू mg। आगे बढ़ते हैं, हमने y कंपोनेंट निकाला फोर्स का, अब निकालते हैं x। ये हमारा y था, अब निकालते हैं x। x क्या कह रहा है हमारा, x कह रहा है हमें कि mg sin थीटा एक इधर है और टेंशन का sin फाई कंपोनेंट भी है, तो mg sin थीटा प्लस mg sin फाई भी है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं कि अगर ये SHM कर रहा है, यानी ऑसिलेशन मान सकते हैं कर रहा है, तो ये इसकी Fx जो इस डायरेक्शन में है वो रीस्टोरिंग फोर्स होगी। तो अगर ये रीस्टोरिंग फोर्स है तो मैं इसे लिख सकता हूं F इक्वल्स टू kx की फॉर्म में। ठीक है, F इक्वल्स टू kx की फॉर्म में मैं अगर इसे लिखना चाहूं तो बहुत आसानी से अब लिख सकता हूं, क्योंकि मेरे पास फोर्स है। तो mg sin थीटा प्लस mg sin फाई इक्वल्स टू kx, जो कि इफेक्टिव मान सकता हूं मैं है ये। अब ये मैं अगर k निकालना चाहूं, या फिर आसान काम करते हैं k बाय m निकाल देते हैं, क्योंकि हमें चाहिए ओमेगा, तो k बाय m काम आएगा, k इफेक्टिव बाय m आ गया हमारा g sin थीटा प्लस g sin फाई अपॉन x। ठीक है, अब मैं निकालना चाह रहा हूं इस sin थीटा और sin फाई को। कैसे निकालेंगे आइए ध्यान देते हैं। इस ट्रायंगल को देखिए और इसे इससे कंपेयर कीजिए। ये लेंथ L है, ये लेंथ भी करीब L है, या फिर इसे रहने दीजिए, कंफ्यूजन होगा। ये लेंथ हमारी L है, ये लेंथ हमारी R है। ठीक है, यहां पे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, ये साइन है, सॉरी एंगल है फाई, एंगल है थीटा। साइन थीटा इक्वल्स टू आएगा, अगर मैं x मान लेता हूं, साइन थीटा x बाई आर और साइन फाई x बाई एल। आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। मैं इसमें यहां वैल्यू डालूंगा
तो g ब्रैकेट में मैंने ले लिया, x हमारा नीचे कैंसिल हो जाएगा और 1/r + 1/l आ जाएगा हमारा, यह आ गया हमारा k इफेक्टिव बाई m। ओमेगा हम जानते हैं √k/m होता है, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। ओमेगा √k/m होता है, तो मैं इसका ओमेगा बिल्कुल लिखूंगा √g 1/r + 1/l। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर ये ओमेगा है, मुझे निकालना है टाइम पीरियड, बहुत आसानी से आ जाएगा 2π/ओमेगा, यानी मैं इसे लिखना चाहूं तो लिखूंगा, नीचे आ जाएगा हमारा gr + l और ये r l। तो ये आ गया हमारा, ये आ गया हमारा टाइम पीरियड जो हम इतनी देर से निकालने की कोशिश कर रहे थे। अगर ये हमारा टाइम पीरियड है और हमने माना है n = r है हमारा, जो मैंने पहले ही बोल दिया है ये चीज, तो मैं इसमें डाल सकता हूं। तो कंडीशन मेरी बन जाएगी, थोड़ी स्पेस बना लेते हैं, ये कंडीशन हमारी बन गई है, t नीचे लिखा हुआ है, और मैं अगर इसमें r = l डालना चाहूं तो या तो ये r की टर्म में बनेगा या तो l की टर्म में बनेगा। तो मैं इसे r की टर्म में बना रहा हूं और लिख रहा हूं r × r², नीचे 2r आएगा तो एक हटा देते हैं, तो 2g, ठीक है। यह आ गया हमारा टाइम पीरियड जो हम इतनी देर से निकालने की कोशिश कर रहे थे। अब अगर ये रेडियस ऑफ अर्थ की मैं वैल्यू डालूं और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू डालूं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डालूं, तो ये अप्रोक्सीमेटली टाइम पीरियड कैलकुलेट करके निकलता आता है 58.9 मिनट्स। 58.9, एक मिनट में चेक कर लेता हूं, 59.8 मिनट, 59.8 मिनट। यानी अगर हमारा पेंडुलम की लेंथ लगभग अर्थ की रेडियस के हिसाब से बड़ी होती है, तो हम कह सकते हैं, और हमने निकाला भी है, कि हमारे इस पेंडुलम की टाइम पीरियड होगी 59.8, लगभग 1 घंटा। तो ये था कंसेप्ट। तो 1 घंटे में पूरा पेंडुलम जो लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ का है, वो अपना टाइम पीरियड कंप्लीट कर देगा। तो हम देख सकते हैं इतनी बड़ी लेंथ है, उसके बाद भी ये बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा। और अगर हम इसकी एम्पलीट्यूड भी निकालना चाहें तो केस बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, पर इसका एम्पलीट्यूड इसकी लेंथ के हिसाब से बहुत छोटा आएगा। यानी अगर इसका हम एम्पलीट्यूड लिखे भी तो वो कम आ जाएगा बहुत इसकी लेंथ से, या फिर रेडियस ऑफ अर्थ जो हमने माना है इसके बहुत कम आएगा। इसलिए हम कहते हैं इसे पेंडुलम ऑफ लार्ज लेंथ बट स्मॉल एम्पलीट्यूड। ये पूरा केस था, आपको आई होप समझ में आया हो, ठीक है। अब इसमें हमने कुछ खास तो समझा नहीं, सारा मैकेनिक्स था, या फिर हम इसमें एसएचएम के कॉन्सेप्ट लगाए हैं कुछ। अब और कुछ तो खास है नहीं इसमें, हमने बस ये रियलाइज करा कि इतना बड़ा पेंडुलम हो तब भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए या फिर इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक कर दीजिए, कमेंट में कुछ लिखना है तो मेरे को जरूर बताइए। तो थैंक यू वेरी मच।